हेलो दोस्तों, एस के सुपर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग को हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नावली सॉल्व किए थे और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.3 जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हेडिंग है आपका, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमें यही पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, इसी बुक का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लगभग 8.2 हो गया, 8.3 प्रश्नावली स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं त्रिकोणमिति यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जैसे हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, त्रिकोणमिति के त्रिभुज में जो तीनों संबंध होते हैं उसको भी हमने बता दिया, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ना है? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 8.3 में आपको देखिए पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण एक होता है समपूरक, दूसरा होता है कोटिपूरक। क्या होता है? समपूरक और दूसरा कोटिपूरक। समपूरक क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना हो, दो कोणों का योग 180 यानी 180 अर्थात 180 डिग्री हो तो हमारा समपूरक कोण होता है। और कोटिपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है? पूरक कोण होता है। क्लियर? तो इसमें हम त्रिकोणमिति यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। जैसे देखिए आप लोग चतुर्थांश के बारे में सुने होंगे और पढ़े होंगे भी, जानते भी होंगे। ये हमारा क्या होता है? x होता है, ये हमारा क्या होता है? x डैश होता है, और ये हमारा होता है y, और ये क्या होता है आपका? y डैश होता है। क्लियर? अब यहाँ से देखिए जो चतुर्थांश है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। यानी दाहिने तरफ से, यानी इस मूल बिंदु से अगर दाहिने तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से बाएं की तरफ जाने पर हमारी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार y अक्ष पे क्या होता है? ऊपर की ओर जाने पर वैल्यू हमारे क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, और नीचे की तरफ जाने पर हमारी वैल्यू क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये लोग आप लोग जानते होंगे, क्यों? ये सब आप लोग जानते होंगे। तो अब हमें इसमें पढ़ना है, इस चतुर्थांश में त्रिकोणमिति का मान कहाँ पर धनात्मक होता है, कहाँ पर ऋणात्मक होता है। ठीक, आपको हम ज्यादा इसमें तो नहीं बताएंगे, बस आपको 3-4 पॉइंट अगर ध्यान रख लिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? देखिए इसमें त्रिकोणमिति के सभी फलन यानी जो त्रिकोणमिति के फंक्शन होते हैं, यानी साइन क्या होता है आपका? साइन होता है, और कॉस, टैन, और साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। इसी प्रकार टैन का क्या होता है? काट। ये 6 त्रिकोणमिति फलन है। ठीक, इन 6 त्रिकोणमिति फलन को हम चेक करते हैं। इसमें यानी पहले चतुर्थांश में धनात्मक कौन सा धनात्मक होगा, दूसरे में कौन सा धनात्मक ऋणात्मक होगा, और तीसरे में कौन सा धनात्मक ऋणात्मक होगा, और चौथे में कौन सा धनात्मक और ऋणात्मक होगा। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मूल बिंदु 0 से हम देखिए कहाँ तक जा रहे हैं? 90 तक। कहाँ तक जा रहे हैं? 90। यानी 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच त्रिकोणमिति, सभी त्रिकोणमिति फलन का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल
पॉजिटिव। क्लियर? तो सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है इसमें? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। देखिए कहां से? 0 से लेकर 90 के बीच, 0 से लेकर 90। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना, जैसे 90 डिग्री डाके तो यहाँ पर कहाँ पर आएंगे? 180 पर। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? पूरा टोटल यहाँ पर 180 डिग्री का। तो जब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और कोसेक क्या होगा? साइन और कोसेक क्या होंगे? दोनों धनात्मक होंगे। क्या होंगे? धनात्मक। और बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक। देखिए साइन है इधर, और क्या है? कोसेक है। साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे? धनात्मक। कॉस, टैन, सेक, कॉट ये सब क्या होंगे? यहाँ पर ऋणात्मक होंगे। क्लियर? अब तीसरे चतुर्थांश में आइए। ये तो हमारा पहला फर्स्ट है, और ये क्या है आपका? दूसरा है, और ये क्या है आपका? थर्ड है। क्लियर? और थर्ड में क्या होंगे कि इसमें जो आपका होगा टैन और काट, टैन और काट, टैन का उल्टा क्या होता है? काट। टैन और काट सभी क्या होंगे? दो इसमें धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। टैन और काट को छुड़ाकर जितने भी त्रिकोणमितीय फलन, जैसे देखो यहाँ पर टैन और काट है, तो सेक, कोसेक, कॉस, साइन इसमें क्या होंगे? तीसरे में ऋणात्मक। क्लियर? इसी प्रकार चतुर्थ में, ये तो तीसरा हो गया, ये हमारा क्या होगा? चौथा चतुर्थांश। इसमें जो होंगे कास और सेक, कास और सेक हमारा क्या होगा? यहाँ पर धनात्मक होगा, और बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक। आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्या होता है कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार तीसरे में टैन और काट हमारा धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होगा। और कास, चौथे में क्या होगा? कास और सेक सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे, और सभी आपके क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। क्लियर? इतना आप लोग समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो इसके बारे में और आगे बताएं। देखिए अब हमने, देखिए अभी तो आपको नहीं समझ में आया, देखिए अगर इतना क्लियर है तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहां पर आपका जो है, अगर हम आपसे पूछे यहां पर, देखिए एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा नोट में, जानते रहिए, ये अच्छे से नोट में लिख लीजिएगा। यदि हम वैल्यू लेते हैं, वैल्यू क्या होगा? पाई बाई टू, पाई बाई टू, या इसी को क्या बोलेंगे? पाई बाई टू का मतलब होता है 100 यानी 180/2, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है। क्या है? पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है। या आर में 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू का मतलब क्या होता है? 270 डिग्री, और प्लस माइनस क्या होगा? थीटा। तो जो हमारा साइन होगा किसमें चेंज होगा दोस्तों? साइन किसमें चेंज होगा? कास में चेंज होगा। किसमें होगा? इंटरचेंज होंगे आपस में, यानी अगर कास रहेगा तो किसमें चेंज होगा? साइन में, और साइन रहेगा तो कास में चेंज होगा। क्लियर? इसी प्रकार टैन किसमें चेंज होगा? टैन हमारा किसमें चेंज होगा दोस्तों? टैन हमारा काट में होगा। किसमें होगा? काट में। क्लियर? और इसी प्रकार कास हमारा किसमें चेंज होगा? कास हमारा सेक में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? सेक में। क्लियर? तो ये आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। कब होंगे? जब हमारा त्रिकोणमितीय, यानी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन की वैल्यू कहां से हो? पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो। कहां पर? पाई बाई टू का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का। क्लियर? और दूसरा इसका मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई टू का मतलब, देखो पाई का मान होता है 180, और 180 में 2 से भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका? 270 प्लस माइनस थीटा। क्लियर? तो पाई बाई टू का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, और 3 पाई बाई टू का मतलब क्या होता है? 270 प्लस माइनस थीटा। अगर इसमें वैल्यू हमारा है साइन के, जो भी चतुर्थांश, जिस भी चतुर्थांश में है, ठीक, तो हमारा क्या होगा? साइन किसमें चेंज होगा? कास में, और कास है तो साइन में, टैन है तो काट में, और काट होगा तो टैन में, और कास है तो सेक में, और सेक है तो कास में। क्लियर? ये तो हमारा हो गया कि पहला पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है दूसरा पॉइंट? अगर आपका वैल्यू कहां से है, किसके बीच में? पाई प्लस माइनस थीटा। पाई प्लस माइनस थीटा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 180 प्लस माइनस थीटा, आर इसी को
2 पाई प्लस माइनस क्या हो थीटा। तो इसमें क्या होगा हमारा नो चेंज होगा, क्या होगा नो चेंज होगा। यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, और कास है तो कास ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। क्लियर। तो पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। क्लियर। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है देखिए यहां पर पाई प्लस माइनस थीटा r2 पाई प्लस माइनस थीटा ये है। अब यहां पर हम देखिए वैल्यू भी लेते हैं, यहाँ साइन भी फंक्शन ले लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चन के लिए एग्जांपल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक। तो जब आपका पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन किस में चेंज होगा कास में, और टेन किस में होगा काट में, और कास किस में होगा सेक में होगा। क्लियर। और पाई प्लस माइनस थीटा आर या 2 पाई प्लस माइनस थीटा किस में होगा नो चेंज होगा। यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा। क्लियर। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे आपका हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे साइन, इसका मतलब देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा 90 प्लस थीटा लेते हैं, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा हमारा देखिए किस चतुर्थांश में आ रहा है 90 प्लस थीटा। कहने का मतलब 90 से क्या है यहां पर अधिक है, यानी जो साइन की वैल्यू यहाँ 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है 90 से अधिक, और 90 किससे प्लस है किस चतुर्थांश में आएगा पहले में कि दूसरे में, दूसरे में आएगा। 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक हमारा किस में आएगा पहले चतुर्थांश में, और 90 से अगर अधिक हुआ तो किस में आ जाएगा दूसरे में, और दूसरे में साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 90 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा हमारा साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब इसका चेंज किसमें होगा साइन का किसमें होगा कास में। देखो साइन का किसमें चेंज होगा कास में हो गया, तो साइन का किसमें चेंज होगा कास में। और लेकिन ध्यान रखना साइन किस चतुर्थांश में आपका पहले में है कि दूसरे में, पहले में कि दूसरे में, दूसरे में है। तो जब आपका साइन दूसरे में है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा साइन किसमें हो जाएगा दोस्तों बोलिए किसमें होगा कास में होगा, अर्थात कास थीटा। क्लियर। अगर इसी को ध्यान दीजिए, अगर यही कास को हम लेते हैं कास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब देखिए कास 90 प्लस थीटा, कास देखो 90 प्लस थीटा का मतलब जहां पाई बाई 2 और 270 3 पाई बाई 2 देखिए, इसका मतलब साइन का कास में चेंज होगा, साइन का कास में, कास का सेक में, टेन का कॉट में, यही तो होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कास 90 प्लस थीटा है, क्या कास 90 प्लस थीटा, तो कास किस में चेंज होगा साइन में चेंज होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है आपको चतुर्थांश भी किस चतुर्थांश में है 90 प्लस थीटा है कि 90 माइनस थीटा है, 90 से अधिक है ना। जब 90 से अधिक है तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक सभी क्या होते हैं प्लस, और बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो साइन कास 90 प्लस थीटा क्या दूसरे चतुर्थांश में है नहीं, तो यहाँ पर जो आएगा साइन कास तो किसमें चेंज होगा साइन, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा हुआ क्लियर है, क्योंकि यह हमारा वैल्यू किसमें है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में हमारा क्या होता है कास नेगेटिव होता है, तो कास किसमें चेंज होगा माइनस साइन थीटा में। आई होप ये भी समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों किस चतुर्थांश में है पहले चतुर्थांश में। देखो 90 में से कम हो रहा है, तो जब 90 में से कम हो रहा था तो पहले ही चतुर्थांश में आएगा। हमने आपको बताया था 90 प्लस माइनस थीटा साइन होगा तो किसमें चेंज होगा कास में, 90 प्लस माइनस थीटा साइन होगा किसमें चेंज होगा कास में, तो साइन किसमें चेंज होगा कास में। क्या यहाँ पर कास निगेटिव होगा नहीं, इसमें सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कास थीटा हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कास का, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कास, देखो 90 से कम है
90 से कम है पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति फलन का मान क्या होता है, धनात्मक। तो काश हमारा किस में चेंज होगा दोस्तों, बोलिए साइन में। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा था साइन किस में, काश में, और काश किसका चेंज होगा, साइन में। तो एक इंटरचेंज कब होंगे, जब आपका 90 प्लस थीटा हो या 90 प्लस माइनस या 90 माइनस थीटा हो। क्लियर। अब इसी प्रकार हम tan का भी दे सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, बोलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan किस में चेंज होगा, काट में, और 90 से कम है तो सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। क्लियर। इसी प्रकार हम साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ले लेते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक किसके चेंज होगा, कोसेक किस में चेंज होगा दोस्तों, बोलिए कोसेक हमारा किस में चेंज होगा, कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक हमारा सेक में होगा। कोसेक क्या होगा हमारा दोस्तों, सेक में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। tan काट में है तो कोसेक किस में हो जाएगा दोस्तों, सेक में होगा। किस में होगा, सेक में। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, कोसेक कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, कोसेक। ठीक। तो देखिए कोसेक किस में होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। क्लियर। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे और हम भी देख सकते हैं, 4 हो गए, 2 और देख लीजिए। देखिए 2 और देख लीजिए, इधर लिखते हैं। क्या है आपका, कोसेक के बाद आपका आता है सेक आता है। क्या, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, बोलिए कोसेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक किस में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। देखिए सेक यानी कोसेक सेक में, तो सेक क्या होगा, कोसेक में। यानी ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज कब होंगे, जब आपका 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो। तो यहाँ पर देखिए सेक 90 माइनस थीटा है, तो आप किस में चेंज होगा, बोलिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर किस में चेंज हो जाएगा, बोलिए दोस्तों किस में होगा, कोसेक में। क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा। क्लियर। इसी प्रकार हम किसका चेक कर सकते हैं, 5 हो गया, और कोसेक का भी चेक कर सकते हैं। कोसेक का हो गया, ठीक, साइन का भी हो गया, tan का भी हो गया, काट का। अब देखो कास, साइन, tan, काट। अभी एक बचा है क्या, कोई देखो tan का काट में, तो काट का भी देख लेते हैं। काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, थीटा। तो क्या होगा, काट किस में चेंज होगा, देखिए tan काट में और काट tan में कब इंटरचेंज होगा, जब पाई यानी 90 प्लस माइनस थीटा हो। तो यहाँ पर क्या होगा, काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। और इसमें सभी वैल्यू क्या होंगी, धनात्मक। तो त्रिकोणमिति फलन का जो मान पहले चतुर्थांश में है वो सभी क्या होंगे, आपके धनात्मक होंगे। चेंज किस में होगा, दूसरे, तीसरे और चौथे में। अगर इसमें देखिए आगे चौथे में, दूसरे में कैसे आएगा, जब 90 प्लस थीटा हो यानी 90 से अधिक होगा तो हमारा किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में। और 180 से क्या होगा, 180 से कम और 90 से अधिक किस में होगा, दूसरे में। अब यहाँ 180 से अधिक और 270 से क्या होना चाहिए, कम, किस में होगा, तीसरे में। और यहाँ 270 से अधिक 360 से कम, तो किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे चले तो हमने किसका निकाला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्लियर। अगर ए और ए इतना समझ गए तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आराम से लिख सकते हैं। आपको चतुर्थांश को पकड़ना है, और ये जो हमने 2 पॉइंट लिखा है, यदि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन किस में चेंज होगा, कास में, और tan काट में, कोसेक सेक में, और यही तो चेंज होगा, सेक कोसेक में होगा। क्लियर। और बाकी अब देखते हैं दूसरे चतुर्थांश का, दूसरे चतुर्थांश का भी लिख दें। आई होप समझ गए होंगे, इसे इरेज कर दें। चलिए आगे जैसे देखिए दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में क्या आएगा, 90 से अधिक होगा कि 90 से कम, दूसरे में आएगा तो 90 से अधिक, दूसरे में आएगा तो 90 से अधिक। तो मान लीजिए हम लेते हैं क्या, साइन 90 प्लस
थीटा, तो 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस माइनस थीटा, कहने का मतलब यहाँ चाहे प्लस होगा या तो माइनस, चेंज किस में होगा, अगर साइन है तो किस में चेंज होगा, कास में, साइन है तो कास में, और कास है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, कोसेक है तो सेक में, और सेक है तो कोसेक में। क्लियर। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, कास में होगा, लेकिन कास में तो चेंज होगा, हमने लिख दिया कास थीटा। अब बताइए क्या कास थीटा या धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन पहले दूसरे चतुर्थांश में क्या है, धनात्मक है, तो यहां पर कास थीटा क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर। अब इसी में दूसरा लेते हैं, कास 90 प्लस थीटा इक्वल, कास 90 प्लस थीटा बराबर, कास 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे में साइन और कोसेक दो प्लस होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो कॉस दूसरे में, कॉस हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, नहीं क्या होगा, ऋणात्मक होगा, लेकिन इंटरचेंज किस में होगा, साइन, कास किस में चेंज होगा, साइन में, कास किस में चेंज होगा, साइन में, तो कास 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार हम tan का निकाल सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा बराबर tan 90 प्लस थीटा। अब देखिए tan, क्या tan दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव है, नहीं है, तो ये हमारा देखो साइन और कोसेक छोड़कर बाकी सभी जितने त्रिकोणमितीय फलन हैं सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan किस में चेंज होगा, tan हमारा काट में होगा, तो क्या होगा, माइनस काट थीटा होगा। क्लियर। यहां तक समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार तीसरा और देख लेते हैं तीन। अब देखिए tan यानी कॉट, कॉट को देख लें, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट हमारा किस, देखो 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में है जी, 90 से यानी यहाँ पर 90 से बढ़ रहा है, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में काट हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, काट हमारा क्या होता है, ऋणात्मक, तो काट हमारा किस में चेंज होगा, 90 प्लस माइनस थीटा किस में चेंज होगा, tan काट में, तो काट किस में चेंज होगा, tan में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan यानी माइनस tan थीटा हो, ये होगा। क्यों दोस्तों। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कोसेक का, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन और कौशिक, साइन और कौशिक हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो जब ये धनात्मक होता है, कौशिक किस में चेंज होगा, बोलिए दोस्तों, कौशिक किस में चेंज होगा, सेक में, कोसेक का इंटरचेंज किस में होता है, सेक में, और कोसेक में सेक होगा तो हमारा सेक क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा हमारा धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर। इसी प्रकार हम सेक का देख सकते हैं, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए, सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा 90 से बढ़ रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में, तो सेक हमारा है, सेक दूसरे चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक, सेक हमारा किसमें इंटरचेंज होगा, कोसेक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। क्लियर। आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम साइन से यहाँ पर देखिए 180 से यहाँ पर देख सकते हैं, 180 से 270 के बीच, यानी 180 यानी पाई बाई यानी पाई प्लस माइनस थीटा भी चेक कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ऐसे आगे इसको भी चेक कर लीजिए, इरेज कर दें इसे। देखिए अगर इसे समझ गए, 11th में भी जो त्रिकोणमिति है इस पर आधारित क्वेश्चन उसमें भी है, और बाकी ये हाई स्कूल की जो प्रश्नावली है 8.3 इसका तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर ये समझ गए होंगे तब। याद नहीं करना, रटना नहीं, आपको समझना है बस। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा है। अगर हम लेते हैं, देखो पाई का मतलब यहाँ पर 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कहाँ तक जाएगा, आप तीसरे वाले यानी थर्ड चतुर्थांश में हम आते हैं, तीसरे में ध्यान देना, साइन या लिखो पाई है तो 180 प्लस माइनस थीटा, साइन 180 प्लस या माइनस थीटा पहले करते हैं,
180 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर पाई प्लस माइनस थीटा R2 पाई प्लस माइनस थीटा, इसका नो चेंज, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास रहेगा, काट है तो काट रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा। क्लियर। अब देखिए जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या यहाँ पर साइन का इंटरचेंज होगा? नहीं होगा, साइन का साइन में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस चतुर्थांश में है ये हमारा 180 में से घट रहा है, तो 180 में से घट रहा है तो किसमें से किस चतुर्थांश में होगा? देखो 180 तो हमारा यहाँ तक है कि 180 में से कम हो रहा है, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। किसमें आ रहा है? दूसरे में। दूसरे में साइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन होगा। साइन क्या होगा हमारा? साइन थीटा ही होगा। यही होगा। क्यों दोस्तों? इसी प्रकार हम कॉस का चेक कर सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? कॉस का चेंज होगा? नो चेंज। क्यों? क्योंकि पाई प्लस माइनस थीटा अर्थात 180 में से कम हो रहा है। कौन सा डिग्री है? कौन सा? तीसरे चतुर्थांश से। देखो 180 में से कम हो रहा है तो इसका मतलब किसमें आएगा? दूसरे में आएगा। अगर 180 में से क्या हो रहा? कम हो रहा तो किसमें आएगा? बोलिए। दूसरे में आएगा ना। जब यह दूसरे में आएगा, कॉस दूसरे में क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। साइन और कोसिक को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इसमें क्या होंगे? cos 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा? माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये भी समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार हम tan का भी दे सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? tan 180 माइनस थीटा, यानी किस चतुर्थांश में? 180 में से कुछ कम हो रहा है। जब 180 देखो यहां से, देखो ये हमारा 90 से कहा 180, जब 180 यहाँ पर हमारा 180 डिग्री का कोण बना है ना, यहाँ पर बना है नहीं बना है? यहाँ पर 180 डिग्री का। तो जब 180 डिग्री में से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो किसमें आएगा? दूसरे में ही आएगा। दूसरे में आएगा ना। तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, यानी इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में tan हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? दूसरे में साइन और कोसिक के अलावा सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो tan इसका चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। चेंज सिर्फ किसमें होगा? π/2 में, 3π/2 यानी 90 प्लस माइनस थीटा में या 270 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा है, तो हमने आपको बताया है पॉइंट में पाई प्लस माइनस थीटा R2 पाई प्लस माइनस थीटा, इसका नो चेंज होता है। तो tan में ही रहेगा। लेकिन tan में रहेगा तो क्या होगा? tan माइनस होगा कि प्लस में होगा? अब देखिए दूसरे में tan तो माइनस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा। यही होगा। क्यों दोस्तों? आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम तीन और देख सकते हैं। तीन कौन है? कोसेक है, सेक है। ठीक। देखिए आगे आपका आगे जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ साइन कोसेक, साइन cos tan हुआ। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक 180 के स्थान पे हम पाई भी लिख सकते हैं। देखो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री, इसके बराबर होता है डिग्री का एंगल। ठीक। तो कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलिए। कोसेक 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से क्या हो रहा है? घट रहा है। जब 180 में से घटेगा तो किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे में। दूसरे में कोसेक क्या होता है? दूसरे में देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो कोसेक का क्या चेंज होगा? नहीं। हमने यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखाया है पाई या 180 प्लस माइनस थीटा, तो इसका नो चेंज। तो कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक किसमें चेंज होगा? कोसेक नहीं चेंज होगा। क्या होगा यहाँ पर? कोसेक धनात्मक होगा ऋणात्मक में? बोलिए। कोसेक हमारा क्या होगा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि कोसेक और साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक। इसी प्रकार हम सेक का भी चेक कर सकते हैं। cos का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? सेक 180 माइनस थीटा बराबर, सेक कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में जा रहा है, यानी 180 में से घट रहा है तो दूसरे में जा रहा है। तो सेक 180 माइनस थीटा, सेक का किस में होगा? सेक। लेकिन सेक दूसरे में हमारा क्या है? ऋणात्मक, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। उसके बाद आ गया कॉट
काट हमारा कॉट 180 माइनस थीटा, तो काट हमारा क्या होगा, काट का तो काट ही होगा, काट लिख दिए, लेकिन माइनस होगा कि प्लस। ध्यान दीजिएगा 180 में से कम हो रहा है तो किस में आएगा, दूसरे में हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर? आई होप इससे भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? इसके आगे चलते हैं, प्लस माइनस। अब देखो, अब इसका अगर प्लस लेंगे, देखिए प्लस भी लेकर हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये माइनस का भी हो गया और इसके बाद 180 प्लस थीटा को बता देते हैं, एक दो बताते हैं और बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पाई प्लस थीटा के लिए देखिए, अगर हम बोले आपसे पूछे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। अब 180 में जुड़ रहा कुछ, इसका मतलब 180 यहां पर बन रहा, तो 180 जब कुछ ऐड होगा तो किस चतुर्थांश में आएगा दोस्तों, किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में आएगा कि तीसरे में आएगा, दूसरे में। देखो 0 से 90 तक पहले चतुर्थांश और 90 से 180 तक दूसरे चतुर्थांश में, और 180 से 270 तक इसमें आएगा तीसरे चतुर्थांश में। जब तीसरे चतुर्थांश में है तो इसमें tan और काट को छोड़कर बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर साइन है और यहाँ tan और काट को छोड़ना है, तो इसका मतलब साइन इसमें क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, क्या साइन कास में चेंज होगा, क्या साइन कास में चेंज होगा, नो चेंज होगा। क्यों, यहाँ पर हमने पॉइंट में लिखाया है कि पाई प्लस माइनस थीटा, यह तो पाई से यानी 180 में कुछ ऐड करेंगे या 180 में से कुछ घटाएंगे, तो इसका नो चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए। साइन तो थीटा होगा, लेकिन क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। देखिए साइन यानी tan और काट को छोड़कर बाकी सभी हमारा क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ये तो होगा ना। क्यों दोस्तों, अब साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्लियर? इसी प्रकार कास का भी चेक कर सकते हैं, कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, बोलिए। कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, जो भी वैल्यू होगा, थीटा हमने ऐड किया, तो इसका मतलब 180 में ऐड हो रहा है, तो किस में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा। तीसरे में tan और काट पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव, तो cos इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर cos साइन में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि पॉइंट में एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए, पाई प्लस माइनस थीटा r2 पाई प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। यानी साइन है तो साइन, cos है तो cos, tan है तो tan ही रहेगा। क्लियर? और इसी प्रकार हम देख सकते हैं tan का भी, tan 180 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, tan का क्या होगा, tan ही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, क्या प्लस होगा कि माइनस, क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस दोस्तों, tan 180 प्लस थीटा, tan तीसरे में यानी 180 में कुछ जुड़ रहा है, तो किस में आएगा, दूसरे में कि तीसरे में आएगा ना। जब तीसरे में आएगा तो तीसरे में tan और काट हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक। तो tan हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक होगा। क्लियर? इसी प्रकार हम देख सकते हैं, और साइन को कोसेक, देखो कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 में ऐड हो रहा है कुछ, किसमें आएगा, दूसरे में कि तीसरे में आएगा। कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक हमारा क्या होगा, बोलिए दोस्तों, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या, यह चेंज होगा कोसेक में, नहीं, कोसेक का तो कोसेक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan और काट तीसरे में क्या होता है, tan और काट क्या होगा, देखो यहाँ पर tan काट है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, कोसेक है। tan और काट को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कोसेक हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार हम सेक का भी देख सकते हैं,
सेक 180 प्लस थीटा इक्वल में हमारा क्या होगा दोस्तों, बोलिए। सेक 180 प्लस थीटा बराबर, सेक 180 प्लस थीटा बराबर, अरे जी देखिए ये तीसरे चतुर्थांश में है ना, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारा सेक क्या होता है, ऋणात्मक। काहे को ऋणात्मक होता है, tan और cot धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक, तो माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। और इसी प्रकार हम और क्या देख सकते हैं, tan का cot देख लीजिए, cot 180 प्लस थीटा क्या होगा, काट होगा कि माइनस काट होगा। क्यों काट होगा, काट थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। जैसे देखिए यहाँ पर tan और cot क्या है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। क्लियर, आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, तो बोलिए 270 का भी करवा दें, गुड, उसको भी देख लीजिए, एक दो करवा देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, देखिए इसको ये तो हमने बता दिया समझने के लिए, बाकी अगर ये चतुर्थांश और ये जो हमने पॉइंट लिखाया है तो अगर ये याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे इस टॉपिक का क्वेश्चन। इस टॉपिक के क्या यहाँ से 11 तक का भी टच कर सकते हैं आप लोग, इस पर यानी पूरक पर आधारित, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। ठीक, क्लियर, आई होप यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है 270 2 पाई, सॉरी 270 नहीं, क्या नाम है, 2 पाई देखते हैं। 270 भी चेक कर सकते हैं, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 को, तो देखो कैसे 270 3 पाई बाई 2 को भी चेक कर सकते हैं। कर लें एक आध दो क्वेश्चन, इसे एक आध दो एग्जांपल इसका भी देख लेंगे। देखिए जैसे साइन, या इसको पूरा कर दें, बोलिए, चलिए इसको पहले पूरा ही कर देते हैं। साइन 2 पाई का मतलब 180, 18 गुना 36, 360। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, थोड़ा समझने के लिए, उसे समझ रहे हैं आप लोग। 2 पाई इक्वल क्या होता है, 360 डिग्री के लिए ना। देखो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, साइन क्या आकाश में चेंज होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई का साइन ही, कास tan यानी पाई है 2 पाई हो, तो साइन का कास में, तो साइन 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तीसरे में है कि चौथे में, बोलिए। 360 यानी चौथे में ही है ना, यहाँ पर यहाँ से 180 270 से 360, यहाँ पर क्या है 360 दूसरे में है ना, चौथे में है, चौथे में है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 360 प्लस थीटा यानी चौथे में है आपका कॉसेक, और से क्या पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 360 हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक ही होगा, धनात्मक में ऋणात्मक ही होगा। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। देखिए जैसे ये हमारा क्या है 270 वाला है, देखिए जी, यानी 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यानी 270, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा, 270 प्लस माइनस थीटा। क्लियर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा किस में ऐड हो रहा है, 270 यानी 180 से 270, 180 से 270, क्या 270 से क्या है, अधिक है, तो 270 के बाद यहां से आएगा चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में साइन हमारा क्या होता है दोस्तों, बोलिए क्या होता है, साइन हमारा किस में चेंज होगा, कास में। यहाँ हमने बताया 270 हमेशा चेंज होगा, साइन कास में, tan cot में और कोसेक सेक में, तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो कास थीटा किस चतुर्थांश में है, चौथे में, चौथे में हमारा क्या होगा, देखो साइन चौथे में क्या होगा, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा।
ना। देखिए साइन में कुछ ऐड हो रहा है तो किस चतुर्थांश में आएगा, चौथे में। तो ये 270, देखो यहाँ पर क्या है 270 से 360 और 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180, 180 से कितना है 270 है। तो 270 किस में आएगा, ऐड हो रहा है तो चौथे में आएगा। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल में क्या होगा, cos 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, cos 270 प्लस थीटा बराबर किस चतुर्थांश में, चौथे में cos क्या होता है पॉजिटिव। तो cos हमारा किस में चेंज होगा, देखो 2 पाई या 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 किसमें cos को साइन में, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा प्लस साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा। तो ऐसे आप सभी निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए जनरली आपको 90 यानी 90 प्लस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा, इसी पर आधारित आपके टॉपिक में क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए, तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसके आगे कुछ और बताते हैं ना, ठीक। तो आपको समझना क्या है, सिर्फ ओनली चतुर्थांश को समझना है। चतुर्थांश हमारा क्या है देखिए एक बार और समझा देते हैं। 0 से 90 तक सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच साइन और कोसेक हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। और 180 से 270 के बीच हमारा tan और cot क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। और 270 तथा 360 के बीच cos और sec हमारा धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं बुक से, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उससे क्वेश्चन करते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम अभी इरेज नहीं करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका tan 65 डिग्री, पहले एग्जाम्पल देखिए tan 65 डिग्री अपान में cot 25 डिग्री, यही है ना। tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot, आपको पता है। tan का व्युत्क्रम फलन क्या हमने बताया था दोस्तों, बोलिए tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा, यही बताया था। जब tan का उल्टा cot होता है, ये tan को cot में चेंज करिए या cot को tan में चेंज कर दीजिए, तो आसानी से अगर एक को चेंज कर देंगे तो दोनों क्या होंगे अंश और हर बराबर, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जिसका मान क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा tan को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या tan को देखो यहाँ 0 से 90 के बीच क्या आता है 65 आता है ना, इसका मतलब अब यहाँ पर हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan को यानी tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 का, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं tan को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 25 गए कितना होगा 65, देखो 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6 होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो tan 90 माइनस थीटा, tan में से कम होने 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। तो 90 में से 25 गए कितना होगा, 90 में से 25 गए कितना होगा दोस्तों 65, यानी tan 65 के बराबर है कि नहीं है। और tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, tan cot में, तो cot थीटा के स्थान पर कितना है दोस्तों 25 डिग्री, थीटा के स्थान पर कितना है 25 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, यानी tan 65 बराबर cot 25 डिग्री रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं ना। तो cot 25 डिग्री और बटे में cot 25 डिग्री। अब देखिए अंश और हर समान है, तो इसका अंश और हर समान है तो क्या करेंगे, cot 25 डिग्री से cot 25 डिग्री में भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आया 1 आया। ये हमारा क्या था उदाहरण था आंसर। क्लियर। इसी प्रकार हम प्रश्नावली 8.3 का हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब प्रश्नावली से हम टच करते हैं यहाँ पर।
प्रश्नावली है निम्नलिखित का मान लिखिए, निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक हमारे पास है, तो इसी का सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित का मान लिखिए। देखिए एग्जांपल है आप लोग का 10वां है, तो 10वां बोलिए या 11वां भी बता दें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो आपको ऐसी वैल्यू बनाना है जैसे tan 90 माइनस थीटा, ये आपको हमने बता भी दिया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा, या sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, सब हमने डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर बता दिया है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का मान निकालिए। इसे इरेज कर दें। निम्नलिखित का मान निकालिए। प्रश्नावली 8.3 है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। निकालिए। पहला है आपका साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपान कास 72 डिग्री, कास 72 डिग्री। अब देखिए साइन कास है, साइन का उल्टा है आपको पता है 90, अगर 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो किसमें कास होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन 18 है, तो इसको हम क्या करें, या तो कास को साइन में चेंज करिए या तो साइन को कास में चेंज करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन बराबर, यानी साइन 18 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो 90 में से 18 घटाएंगे क्या कितना बचेगा, तो इसे लिख सकते हैं, देखो 90 में से 18 गए क्या होगा 72 का, ठीक होगा। तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी साइन 90 में से 18 गए, साइन 18 नहीं लिख सकते 72, यहाँ पर क्या लिखेगा 72, तभी तो 18 होगा। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों 18 होगा। तो साइन 18 बराबर साइन 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 18, तो ये आएगा, तो यही तो आएगा। तो साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 72। अब यहाँ देखिए आप कंपेयर करिए साइन 90 माइनस थीटा से, थीटा के स्थान पर कितना है 72 डिग्री, थीटा के स्थान पर कितना है दोस्तों, थीटा के स्थान पे 72 डिग्री। और साइन किस में चेंज होता है, अभी इसके पहले हमने बताया साइन किस में चेंज होगा, कास में। कब चेंज होगा, जब साइन पाई/2 प्लस माइनस थीटा अर्थात 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन किस में चेंज होगा, कास, क्या होगा कास थीटा। अब कास थीटा हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 में से घट रहा है, तो जब 90 में से घट रहा है तो आपका कौन सा चतुर्थांश होगा, पहला चतुर्थांश होगा, क्या होगा पहला चतुर्थांश, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कास थीटा, तो साइन 90 माइनस 72 बराबर हो जाएगा कास 72 डिग्री, ठीक होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको चेंज कर दिया, तो साइन 18 डिग्री का स्थान क्या लिख सकते हैं, कास में 72 डिग्री अपान में कास में 72 डिग्री। अब देखो अंश और हमारा हर सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए 1 हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर आसानी से मिल गया। तो 1 नंबर ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, मिलेगा कब, जब आपको पीछे वाला पॉइंट क्लियर हो, ठीक। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका tan 26 अंश यानी tan 26 डिग्री अपान cot 40 यानी 64 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री, यही है ना।
अब चाहे देखो कार्ड को tan में चेंज करो या tan को कार्ड में, देखो अब हमने इसके पहले देखो sin को cos में चेंज किया था, जस्ट देखिए tan का उल्टा काट ही होता है, अगर एक को tan में चेंज करो या तो काट में चेंज करो तो हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। देखो अब हम काट को चेंज करते हैं, आपको हमने बताया है काट 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं काट 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखो 90 में से 26 गए कितना होगा, 10 में से 6 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, 64 होगा, यही होगा ना। तो इसको लिख सकते हैं काट 64 बराबर काट 90 माइनस 26 डिग्री। अब ये हो गया काट 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना है दोस्तों 26, तो काट 90 में से कम हो रहा है तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में। तो tan किस में चेंज होगा, tan का इंटरचेंज सॉरी काट का इंटरचेंज किस में होता है, tan में, और tan का इंटरचेंज किस में होता है, काट में। तो काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan, तो tan थीटा के स्थान कितना है 26 डिग्री, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 26 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऊपर tan को ऐसे ही रहने दो, tan 26 डिग्री अपान tan 26 डिग्री लिख सकते हैं ना, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो आसानी से एक नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा 2 हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, यही है ना। अब चाहे cos को चेंज करो चाहे sin को चेंज करो, किसको चेंज कर दें बोलिए दोस्तों, cos को चेंज करें या sin को। देखो हम cos को चेंज करते हैं, cos को 48 हुई, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 48 डिग्री को लिख सकते हैं, देखो 90 के रिस्पेक्ट में लिखिएगा, 90 के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलिए, cos लिख सकते हैं 90 माइनस 42, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 का लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना है दोस्तों 42 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 48 डिग्री इक्वल में cos किस में चेंज होगा sin में, तो sin यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा क्यों, क्योंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है, तो sin cos किस में चेंज होगा sin में, तो क्या होगा बोलिए दोस्तों, बोलिए sin 42 डिग्री। अब यहाँ पर cos 48 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं sin 42, तो sin 42 माइनस sin 42 का, देखिए sin ए भी 42 डिग्री, ए भी 42 डिग्री, तो क्या होगा एक प्लस है दूसरा माइनस, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह होने पर क्या होता है हमारे घटते हैं, क्या होते हैं घटते हैं, तो एक प्लस दूसरा माइनस, असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह होगा, एक sin 42 एक माइनस एक sin 42 कितना होगा 0 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 0, तो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार आप चौथा भी लगा सकते हैं, चौथा भी देख लीजिए अगर ना समझ में आ रहा हो, चौथा भी देख लीजिए दोस्तों। चौथा क्या है देखिए, आसान है ना, चौथा है आपका कोसेक 31 डिग्री, 31 से 31 कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, किसी को एक चेंज कर दीजिए, सेक को चाहे चेंज करिए। देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 59, देखो 90 में से 59 31 ही आएगा, क्लियर, और माइनस सेक 59, एक ही को चेंज करना है इस टाइप क्वेश्चन में, अगर दोनों को चेंज करेंगे तो नहीं होगा, तो क्या होगा कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, कोसेक किस में चेंज होगा सेक में, तो सेक 59 माइनस सेक 59, तो इसका मान देखो प्लस और माइनस कट गया क्या है 0, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप ये चारों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो यानी इसके आगे वाले वीडियो में आप प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन यानी जो प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक।